हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, ठाकुर जी की भक्त चरित्र की कहानियाँ सुन सुनकर आपके इतने प्यारे कमेंट्स आए हैं कि मेरा और ज़्यादा मन होता है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने सुना है, लेकिन उन चीज़ों को हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार ही हृदय में उन चरित्रों से रिलेटेड हमारे हृदय में बहुत भाव उत्पन्न होते हैं। प्रभु के प्रति हमारी अनन्य भक्ति प्रकट होती है, अनन्य भक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। तो इसी तरह का एक चरित्र आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में मैं। आप सभी ने नाम सुना है, उनकी कहानी आप सभी को पता है, लेकिन मेरा मन हुआ कि इस कहानी को एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो लेकर आई हूँ ठाकुर जी के परम भक्त सुदामा की कहानी। और ये कहानी सभी ने सुनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर बार एक नया भाव लेकर हमारे सामने आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए करते हैं कथा शुरू। पुरुष के लिए स्वर्ग की, पृथ्वी की तथा पाताल की समस्त संपत्ति, मोक्ष एवं समस्त सिद्धियों का मूल उन परम पुरुष पुरुषोत्तम के चरणों की पूजा ही है। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जी जब अवंती में महर्षि संदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहाँ कृष्णचंद्र जी से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर गिने चुने दिन गुरुगृह में रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा जी की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया। एक टूटी फूटी झोंपड़ी, 2-4 टूटे फूटे पात्र और केवल तन ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा जी की। जन्म से ही सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाता, भगवान को अर्पण करके उसी पर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे थे। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण और ऐसे हो गए थे जैसे देह तो है पर उनमें प्राण नहीं। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी देख ली हो, उसके हृदय में वह मोहिनी मूरत ऐसे बस जाती है कि फिर कभी हटती ही नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुश, समिधा, फल फूल एकत्रित किया करते थे। उस मोर मुकुटधारी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बार बार ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते हुए थकते नहीं थे। सुदामा का एकमात्र भरोसा था प्रभु, मोर मुकुटधारी करुणा निधान प्रभु। सुदामा की पत्नी सुशीला थी, बड़ी साध्वी थी और पति परायण भी थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पति को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार ही कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों तक उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते अपने स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त, साक्षात लक्ष्मीपति, शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं। वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारिकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वालों को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है,
पर आप कुटुंबी हैं, आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा? आप अवश्य द्वारिका जाइए। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई हैं। दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारिका भेज रही हैं, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारिका जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मनाना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत ही आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आएं। एक बार सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं तो यह परम लाभ की बात होगी, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसी से 4 मुही रूखे चावल मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी द्वारिका नगरी की ओर चल पड़े। जब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा जी द्वारिका पहुँचे, तब यहाँ का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका झोंपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारिका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण हक्के बक्के रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल, चिथड़े लिपटे, मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह अपने आप को प्रभु का मित्र बता रहा है। किंतु द्वारिका नगरी के द्वार पर इस तरह के ब्राह्मण और भिक्षुक आते ही रहते थे, इसलिए द्वारपाल को किसी तरह का कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दानों के देने वाले हैं, ऐसे ही दीनों के अपने हैं, उसे ये पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तो वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन ऐसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने के लिए भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रत्न दंड लेकर व्यंजन कर रही थी। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर देखता है। अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, बस यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र जैसे सुध बुध खो बैठे, मुकुट धरा रहा, पादुका भूमि पर पड़ी रही, पटका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुकाएं नहीं और विहल। प्रभु दौड़ पड़े, द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई कोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों ने अजस्त्र अश्रुप्रभा की धारा बहा दी। कोई एक शब्द नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित देखते ही रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्वादी ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके चरण धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बीमारियों से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं। ये विप्रवर हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भावविह्वल दशा देखकर अपने हाथों में सुदामा जी के चरण लिए और उनके चरण धोए। जिन भगवती लक्ष्मी
की कृपा पाने के लिए लोकपाल तक तप करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण के पैरों को धुलवा रही हैं। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगुरु, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा जी की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों से उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरुगृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी, सुदामा के मन की कही। उधर सुदामा के मन में कहीं भी कोई किसी तरह की कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेश मात्र भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरुगृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुगृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। अब हंसते हुए लीलामय ने पूछा, भाई, आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं। प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है, और आप जैसे भक्तों का विपुल उपहार मुझे प्रसन्न करता है। इसके अतिरिक्त मन में कामना भरे हुए व्यक्तियों की कीमती से कीमती चीज़ मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारिका के सतुल्य ऐश्वर्य स्वामी को रूखे चिवरे देने का। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतर्यामी श्रीहरि ने कुछ जानकर यह निश्चय किया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और ना ही इसे अब कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने पर ये यहाँ आए हैं, तो मैं इन्हें संपत्ति दूंगा ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, आप उसे छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवरे बिखर गए। भगवान ने अपने पट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए। मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवरे से इस ब्राह्मण को मिल चुकी है। अब दूसरी मुट्ठी से आप क्या देने वाले हो? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहीं रहे। श्री कृष्णचंद्र जी तथा उनकी पटरानियों ने उनकी बड़ी सेवा की। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर सुदामा जी अपने घर को विदा हुए। लीलामय ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने बिन मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी। द्वारिका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो नहीं था। उल्टे वे ये सोचे जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मणी जी मुझ पर चंवर करती रही। मेरे परम सुहृदय श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति एवं सब सिद्धियां और मोक्ष मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया मैंने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा।
और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य है सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी भी चिंता नहीं। राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो केवल भगवान को ही चाहते हैं। पर भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। उन्हें भक्त वत्सल भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोंपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से मणिमय भवन खड़े थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही नहीं पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं, कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए हैं, ये भी वे समझ नहीं पाते। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गईं। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भावगत हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है, वे मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में मैं उन सर्वगुणकार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, मुझे यही अभीष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे, विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही सदा मन लगा रहा। इस प्रकार वे भगवत धाम को चले गए। तो प्यारे भक्तों, ये था एक सच्चे भक्त का हृदय, एक सच्चा भक्त चरित्र। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी कोशिश की थी मैंने इस भक्त चरित्र को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की, पर सुदामा और श्री कृष्ण का ये संवाद, ये प्रसंग इतना मन को द्रवित करने वाला है कि इसका वर्णन शायद ही कोई अपने शब्दों में कर पाए। आशा करती हूँ आपकी कुछ छोटी सी उम्मीद पर खरी उतरी होंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा कि ये कहानी सुनते हुए आपके हृदय में कैसी भावना आई। कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से लेकर आऊँ एक नया भक्त संवाद इसी प्रकार का जो हृदय को द्रवित कर दे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर और मिलेंगे नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।